शेखर जी, क्या माहौल है? 4 चरण पूरे हो गए, 5वें की तैयारी है और दावे प्रदावे किए जा रहे हैं कि जीतने वाला जो बहुमत आंकड़ा तो ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं। देखिए, बीच में जो एक प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन की गई थी कि बीजेपी का हालत बुरा है, फर्स्ट फर्स्ट राउंड ठीक नहीं गया, सेकंड राउंड ठीक नहीं किया, थर्ड राउंड ठीक नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर टेंशन में है, ये सारी चीजें बातें आकर चौथा राउंड के बाद और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर स्वयं इंटरव्यूज के माध्यम से और अपने रैलीज पे जिस तरह की बातें रखी है, उससे अभी बड़ा स्पष्ट हो गया है कि कोई बड़ा तकलीफ नहीं है बीजेपी के लिए और एनडीए जो पहला कैलकुलेशन था उस हिसाब से चल रही है और 2019 में जो आंकड़े आए थे उससे लगभग उसी की ओर ही जा रहा है मामला। नीरज जी, क्या 400 नहीं आएगा? देखिए देखिए 400 की बात को लेकर पहले से भी यही थे भाई, एक प्रकार से लक्ष्य है, 400 का लक्ष्य है और अभी भी प्रधानमंत्री बड़े कॉन्फिडेंट है कि 400 आएगा। लेकिन मुझे जितनी ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है, देखिए 400 की बात तो मतलब अभी से हम नहीं कहें भाई 400 आएगा करके, लेकिन बिल्कुल ये बड़ा स्पष्ट है कि अच्छी बहुमत लेकर बीजेपी की थर्ड टर्म शुरू होगी, प्राइम मिनिस्टर की थर्ड टर्म शुरू होगी और प्राइम मिनिस्टर स्वयं फील करते हैं कि अभी तो ऑपोजिशन केवल बातों को इस पर ला दिया कि 400 पार होगा कि नहीं, अपना क्या हाल होगा उसकी बात नहीं हो रही। अब 400 पार करेंगे नहीं पार करेंगे, ये यहाँ पे आ गया है, डिबेट यहाँ तक पहुंच गया। ओके, प्रेम कुमार जी, आपने क्या भापा अब तक? और सुना कि बहुत घूमते फिरते हैं आप, बड़े दौड़ भाग भी कर रहे हैं, क्या भाप लिया आपने ग्राउंड पे? देखिए अय्यर जी जो भाप रहे हैं, मैं तो बिल्कुल इसके उलट स्थिति देख रहा। आज आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में जो पर्चा भरा तो पूरे एनडीए की ताकत को उन्होंने दिखाया। 380 सीटों पर चुनाव खत्म होने के बाद इनको ये समझ में आया कि एनडीए एकजुट है, ये संदेश देना आवश्यक है। नरेंद्र मोदी जी को अपने मैजिक पर भरोसा खत्म हो गया। उन्हें लगा कि हम अकेले बनारस में वैसी भीड़ पैदा नहीं कर सकते जैसी 2014 और 19 में पैदा कर सके थे, तो उनको अब रामदास अठावले भी चाहिए, चिराग पासवान भी चाहिए, पारस पासवान भी चाहिए और तमाम नेता चाहिए और वो खास करके दलित पिछड़े नेता चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरे चुनाव में जनता में ये मैसेज गया है इस वर्ग में कि संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर ये दोबारा चुन के आते हैं। खास करके जो दलित वर्ग है उसमें ये आप बारे आम चर्चा है, कहीं भी आप रिपोर्टर भेज के पूछवा सकते हैं। तो उस डर से वो डर दिखा बनारस की धरती पर कि नरेंद्र मोदी में अब वो मैजिक नहीं है कि अकेले वो भीड़ पैदा कर सके, वो रैली पैदा कर सके। और अगर ये बात है कि जैसे 400 पार पर बहुत बोलते, 400 पार का नारा भी 2019 में क्यों नहीं दिया था? तब भी तो हर स्टूडेंट्स को भाई 100 नंबर लाने की इच्छा होती है, उस समय भी ये इच्छा रहनी चाहिए थी, लेकिन नहीं थी। इस बार ये 400 पार जो का नारा दिया जा रहा है वो उस डर से बचने के लिए, उस डर को मिटाने के लिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करने के लिए। आप एक छोटी सी बात देखिए ना। अरे प्रेम कुमार जी, सुनो ना, आपने हम तो सुनने के लिए बैठे हैं। यूपीएससी का एग्जाम दिया कभी? अरे पहले जब आप प्री निकाल लेते हैं तो फिर आप मेंस के लिए दावा ठोकते हैं, जब मेंस निकल जाता है तो इंटरव्यू के लिए ऐसे तो 2019 क्या प्रीलिम्स आ गया? अरे पहले दिन से ही दावा ठोक दे कल मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा। आप भी क्या? अच्छा एक जो बताओ, आपका चंद्रबाबू नायडू वहां से आंध्रा से भीड़ लेके आते क्या, जो आप कह रहे हो कि उनके बिना भीड़ नहीं उठती? मैं जो कह रहा हूं, मैंने जो लॉजिकल बात प्रश्न उठाए देंगे, हमारे बीजेपी के सम्मानित नेता हैं जो बैठे हुए हैं हमारे साथ, हाँ। वो जवाब देंगे इस बात का, लेकिन मैंने जो लॉजिकल बात रखी है। अच्छा आप मानते हो कि ममता जी ने जो बात कही वो सही है कि अब तक हमें क्यों भटका रहे हैं? मुझे अपनी बात कहने दीजिए ना। हमें आप ही के फेवर की बात कर रहा हूं। ने क्या कहा और किसी और ने क्या कहा, आप रुक जाइए। देखिए अभी अमित शाह जी ने तीसरे चरण चुनाव के बाद में क्या कहा था कि हम 200 सीट जीत रहे हैं और चौथे चरण के बाद में 272 हो गया भाई, 272 हो गया, यानी 96 में 72 सीट जीत गए वो।
तो ये जो है ना, ओके अरे ईवीएम से जीत रहे हैं क्या? 96 में 72 सीट जीतेंगे? आप बताइए ना, आप तो निरपेक्ष पत्रकार है ना, बताइए ना, 96 में 72 जीत लेंगे? मैं इसीलिए तो मैंने कहा कि 379 में ममता जी कह रही है हमने 315 जीत ली है, इसलिए मैंने कहा था आप उसको मानते हैं क्या? एनीवे खैर अभी रुको, पहले अपने पत्रकार दोस्तों के पास दोबारा आऊंगा मैं, पहले जर्नलिस्ट बात करते हैं। भाई सिंह साहब, अब ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, बताइए सर। नीरज भाई 80 में 160 जीत ले, कौन दिक्कत है? हम थोड़ी मना कर रहे हैं, ये लोग तो अपना ठीक है, थेथराई करनी है तो करते रहिए, जो करना है भाई, बात करना है, बदगोले बोलने हैं बोलते रहिए। सच बात ये है, हर आप पार्टी को अपनी जीत का दावा करने का हक है और हर आप पार्टी को अपने आत्मविश्वास के साथ चुनाव में जाने का हक है। भारतीय जनता पार्टी जाती है, अच्छी बात, हम लोग जा रहे हैं तो अच्छी बात, तो हम उनको क्या नाम कोसे या वो हमें कोसे उचित नहीं है। हम तो बात करते हैं कि आज की डेट में किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है और किन मुद्दों पर चुनाव की बात हो रही है, लड़ेंगे या जीतेंगे। आप इस चीज को देखिए, अभी हमारे एक पत्रकार साथी थे प्रेम कुमार जी से जो अलावा थे पहले, मैं नहीं कभी, शेखर अय्यर जी, तो आप इस चीज को देखिए कि पिछले, हाँ शेखर अय्यर सर, तो मैं ये कह रहा था कि आप अगर देखेंगे पिछले 1 महीने से प्रधानमंत्री जी ने 20 मुद्दे बदले। हमारे अपने घोषणा पत्र से ज्यादा हमारे घोषणा पत्र को पढ़ा, बताया मुस्लिम लीग का है, फिर बताने लगे मुगल का है, फिर कहने लगे कि साहब क्या नाम मुसलमानों को आरक्षण देने की, फिर कहने लगे पाकिस्तान की बात है, फिर कहने लगे मंगलसूत्र छीन लेंगे, फिर कहने लगे कि साहब 2 भैंस में से 1 भैंस ले जाएंगे कांग्रेस। हमने कहा ना ना भैया, आपकी भैंस हम कतई नहीं लेंगे, आपकी भैंस को ससम्मान 4 तारीख को हम दिल्ली भेजेंगे गाजे बाजे के साथ। तो हमने जब कहा, उसके बाद आप आ जाइए कहने लगे कि साहब आरक्षण दे रहे हैं उसको, तो हमने कहा मंडल कमीशन पढ़ लो, और क्या नाम जिस नायडू साहब को अभी आप बनारस में बुलाए उन्होंने भी वही आरक्षण देने की बात करी है, फिर क्या नाम एचडी देवगौड़ा साहब ने भी देने की बात की। तो मुद्दों से हम तो नहीं भटक रहे, हम तो अपने मुद्दों पर चल रहे हैं। हम मुद्दों पर चल रहे हैं कि अग्निवीर को हम न्याय देंगे, हम मुद्दों पर चल रहे हैं कि बेरोजगारों को हम 8,500 रुपए की अप्रेंटिसशिप देंगे युवा, हम मुद्दों पर चल रहे हैं कि अपनी गरीब महिलाओं को 8,500 रुपए महीने यानी 1 लाख रुपए साल की महालक्ष्मी योजना देंगे। हम मुद्दों पर चल रहे हैं कि 29 लाख नौकरियां 6 महीने के अंदर हम कैलेंडर में दे देंगे। हम तो अपने मुद्दों पर चल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी लगातार मुद्दों से भटक रहे हैं। तो ये जो अटकना भटकना और लटकना जो प्रधानमंत्री जी और नरेंद्र मोदी के नाम अमित शाह जी की बात चल रही है, इससे लगता है कि वो अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं, और आत्मविश्वास खोया हुआ व्यक्ति सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। अभी 400 पर काहे कह रहे हैं, 543 पर कह दें, हम तो मानते हैं कि हम, लेकिन हमारा जो अपना मानना है कि 400 पर हार हो रही है प्रधानमंत्री जी की पार्टी की और उनके साथ के लोगों की, वो जो एनडीए के लोग हैं। क्यों? क्योंकि मणिपुर से लेकर के और क्या नाम नीचे तक जहां जहां पर भी महिला पहलवानों के साथ, महिलाओं के साथ दिक्कत हो रही है, जी, भाई उन जगहों पर प्रधानमंत्री